नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में वापस गिरावट आज देखने को मिली है हमें, और अब ये कहते हुए भी कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि गिर गया, गिरावट, हल्की गिरावट, थोड़ी गिरावट, दोबारा हर दिन ही गिरावट है। एक्चुअली में किसी किसी दिन इंडेक्स जरूर हमें हरे निशान में दिख जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट ही होती है। मार्केट की बहुत बुरी हालत है अगर आप इसे इन डेप्थ देखें तो। मैं आप सभी के साथ एक डेटा भी शेयर करना चाहूंगा, और वो डेटा देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ये सब हो क्यों रहा है। ट्रस्ट मी, ये डेटा देखने के बाद मेरे को तो समझ में आ गया है कि बाजार की स्थिति बहुत टाइट है, और बाजार की गिरावट के पीछे रीजन कुछ जो हम लोग सोचते हैं ना कि फंडामेंटल खराब है, अच्छी कंपनी है, फिर भी नहीं चल रही है। चलेगी तो तब ना जब कोई खरीदने आएगा, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा। अब आप सोचो, जब तक कोई लेगा ही नहीं, शेयर का भाव ऊपर या नीचे कैसे होता है? अगर मैं एक दिन की बात करूं तो जब कोई खरीदता है ऊपर होता है, जब कोई बेचता है नीचे होता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो कोई ना कोई आएगा, देखेगा, सबको दिखेगा, वो खरीदने लगेंगे। जब वो खरीदेंगे तो मार्केट पीछे से और खरीदेगा, तो फिर शेयर चलने लगेगा एक दिन। ये लॉन्ग टर्म में होता है। यहां पे ऐसा हो गया, कितने भी अच्छे वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स हो, आपका शेयर कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है। डेटा बता रहा है भाई, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको मार्केट का अपडेट दे दूं। एक बार फिर दम तोड़ दिया है निफ्टी ने, और 24,090 पे फाइनल क्लोजिंग आई है। अगर आप उससे पहले देखें तो 24,150 के समथिंग थी आई थिंक। चौतरफा बिकवाली थी। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब लाल निशाने में बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ भी खराब थी। 1030 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसके सामने 2075 शेयर्स नेगेटिव थे। तो खराब बाजार था। अब मैं आप सभी के साथ बिना देरी के पहले यही शेयर करना चाहूंगा कि गिरावट के पीछे असली कारण क्या है। पहला कारण है दोस्तों ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। एलआईसी का ओएफएस देखा था, जायंट था, बिक गया पूरा। फिर आपने हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस देखा, बिक गया पूरा। दूसरा बड़ा रीजन है प्रमोटर्स की बिकवाली। आप प्रमोटर्स की बिकवाली मतलब हर दिन एक ना एक कंपनी आती है, सौदा बेचकर जा रही है। अगर मैं कल की बात करूं तो एक नहीं पांच कंपनियां ऐसी थी जो कल अपना सौदा बेच कर गई हैं। मैं आपको एक बार डेटा बताता हूं। आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने 2% स्टेक बेचा है, 3200 करोड़ की वैल्यू होती है। ग्रो ने 2.1% कल बेचा था। रूबिकॉन रिसर्च ने कल बेचा था 8.37%। वेल्सपन कॉर्प ने भी कल ही बेचा था 2.4%। व्यास साइंटिफिक ने कल बेचा 10.88%। और पांचवा कल फिजिक्स वाला 1.61% बेचकर गया। 5 स्टॉक्स थे कल जिनके प्रमोटर्स ने सेलिंग करी। वैल्यू छोटी नहीं है। ग्रो में 2500 करोड़ की, रूबिकॉन रिसर्च में 2300 करोड़ की, वेल्सपन कॉर्प में 1430 करोड़ की, व्यास साइंटिफिक में 1260 करोड़ की, फिजिक्स वाला में 550 करोड़ की। उससे पहले 18 अगस्त को पेटीएम ने 2.95% बेचा। उससे पहले 6 अगस्त को क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने 2.28% बेचा। हर दिन कोई ना कोई बेच रहा है। अच्छा, ये सब आपको सब छोड़ दो। अब मैं आपको एक जायंट बताता हूं, हाथी। एयरटेल है, भारती एयरटेल। खबर ये आ रही है कि भारती एयरटेल में जो इन्वेस्टर सिंगटेल है वो स्टेक बेचने की तैयारी में है, और छोटा मोटा स्टेक की खबर भी नहीं है सेलिंग की। 3.6% का स्टेक है जो सिंगटेल बेच सकता है भारती एयरटेल में। 3.6% सुनने में एक बार को आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू पता है कितनी है? 42,000 करोड़ की। ये कब बिकेगा अभी इसकी अपडेट नहीं है, लेकिन ये तैयारी में है। ये इतना पैसा अगर लेकर जाएंगे, माल तो हम लोगों को ही चिपकाया जा रहा है। कोई डीआईआई खरीद रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनल थोड़ा थोड़ा सब ले लेते हैं, लेकिन ओएफएस में तो पूरा माल आप और हम ही को खरीदना पड़ता है। अब मैं आता हूं अगले डेटा पे, आईपीओ मार्केट। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन 100 गुना आ रहा है। पैसा आपका वहां जा रहा है, बड़े लोगों का वहां जा रहा है। रिटेल को वहां भी सुख नहीं है। आईपीओ इतना सब्सक्राइब हो रहा है, रिटेल को मिल नहीं रहा। एनआईआई, एचएनआई और एफआई वहीं पैसा बना लेते हैं, उनका पैसा बनना है। बीते आईपीओ का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाओगे ना, एसबीआई एएमसी का जब आईपीओ आया था उसके बाद से केवल 3 आईपीओ लाल हैं आज तक, बाकी सब में दमदार लिस्टिंग गेन्स बन रहे हैं। अब मैं आपको जो डेटा बता रहा था, मेरी तो आंखें फटी रह गई, वो मैं बताता हूं एक बार आपको। आईपीओ मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यानी पूरा शेयर बाजार और केवल आईपीओ मार्केट, पता है पैसा कहां जा रहा है बीते 3 महीनों से? आप सुनिए एक बार। जून 2026 में केवल आईपीओ वाले शेयर्स में 30,775 करोड़ का इनफ्लो था, और पूरी इक्विटी मार्केट में 85,800 करोड़।
यानी पूरे शेयर बाजार का ऑलमोस्ट 30% 35% आईपीओ मार्केट में। जुलाई में कहानी पलट गई, आईपीओ मार्केट में 55,467 करोड़ और पूरे शेयर बाजार में केवल 40,587 करोड़। अच्छा, अगस्त जो चल रहा है इसमें भी स्थिति खराब ही है, 54,854 करोड़ आईपीओ में जा चुका है और इक्विटी मार्केट में शेयर बाजार में केवल 34,369 करोड़। यानी एक तरफ मार्केट में लिस्टेड 7-7,500 कंपनियां और एक तरफ नई 8-10 कंपनियां वो ज्यादा पैसा लेके जा रही हैं। ये फंड फ्लो का इस समय हिसाब किताब है। तो ये दर्शा रहा है आपको कि बाजार में कोई पैसा ही नहीं डाल रहा। जहां पैसा जा रहा है वहां पैसा बनना है भाई। आईपीओ में देख लो, बनना है पैसा, लेकिन वहां अगर हम और आप लिस्टिंग के बाद खरीदेंगे ट्रैप होंगे 100%, क्योंकि वो कोई वैल्यूएशन सस्ते थोड़ी आ रही हैं, वो तो फोमो में चल रहा है क्योंकि पैसा है वहां पे, निकलेगा जब जाएगा ना कहीं और तो वो चलेगा, वो फिर फंस जाएंगे लोग। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं। अब मैं अगले पैरामीटर पे आता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हॉर्मोज खुलने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन ओमान के साथ मिलकर वो भी टोल लगेगा, दिक्कत है भाई। और इसमें अमेरिका बीच में कूद सकता है, तो अभी अनसर्टेनिटी पूरी बनी हुई है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। पहले एक और अपडेट है एमडीआर की। एक चिंता और खा सकती है वो आपको, जब आप अपनी बैंक अकाउंट से यूपीआई से पैसा अपने डीमेट अकाउंट में डालते हो, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता अभी। लेकिन एमडीआर नया रूल पास हो गया है पार्लियामेंट में और ये जल्दी ही लागू भी होने की तैयारी में है। अब ब्रोकर को होने लगी है टेंशन। ब्रोकर ने सेबी से कहा है कि भाई साहब, या तो ये रूल हमारी इंडस्ट्री में आए ना, या फिर बहुत छोटे लेवल पे आए, और अगर न्यूट्रल लेवल पे आया तो मैं नहीं बियर करूंगा ये फाइन, मैं तो कस्टमर को दे दूंगा, यानी हमें। हमारे ऊपर पहले ही लॉन्ग टर्म टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, हमारे ऊपर पहले ही एसटीटी है, ब्रोकरेज, 1000 तरीके के चार्जेस तो पहले ही हैं। अब ये पैसा ट्रांसफर का चार्ज भी हम ही झेलेंगे, या तो ब्रोकर झेलेगा या हम। तो ये बताना चाहूंगा, 1 लाख रुपए जैसे आपने डिपॉजिट करे अपने डीमेट में, तो 0.3 से 0.5% का एमडीआर है, यानी 300 से 500 रुपए। अब अभी तो ये लागू मतलब हुआ नहीं है, क्योंकि डिसाइड किया जा रहा है कहां पे लगाया जाए, कहां ना लगाया जाए, कितने अमाउंट पे कितना टैक्स एमडीआर लगेगा, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अगर आ गया तो और दिक्कत। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। एक समय था जब हम लार्ज कैप दिग्गज सुनकर सेफ्टी फील करते थे और पैसा लगाते थे। ये शेयर 12-14 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है आज। अगर इसने 670 का लेवल टेस्ट कर लिया तो 2022 के लोस पे चला जाएगा। बीते 5 महीने का जो एक ही लेवल का सपोर्ट था, 722, 730, 735, ये सारे तोड़ दिया आज इसने। एक फ्रेश कैंडल फॉर्म हो रही है अगस्त के महीने में, बिग नेगेटिव कैंडल। पता नहीं क्या करेगा भाई, ये लगातार गिर रहा है। और इस भाव पे आप शेयर बाजार के ए से जेड तक किसी भी दिग्गज से पूछोगे ना, बेचने को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि भैया मन ही नहीं करेगा इतनी अच्छी कंपनी को इस भाव पे बेचने में। 14 के पीई पे एचडीएफसी बैंक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा पावर। टाटा पावर में आज गिरावट क्यों आई है? क्योंकि सिंगापुर की जो कोर्ट है ना, उन्होंने टाटा पावर की अपील कर दी है रिजेक्ट। 2013 का केस है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर करने, इन्होंने एक पार्टनरशिप करके बिड में प्रोसेस करने की कोशिश करी थी। वो बातचीत जो थी इनकी वो हो गई थी फेल। अब जब फेल हुई क्लेरोस के साथ, तो क्लेरोस ने कहा कि भैया इन्होंने हमारे साथ की जो बातें थी उसका गलत उपयोग करा या फिर मिस यूज हुआ है और हमें उसकी पेनल्टी वो चाहिए, अवार्ड चाहिए उसके बदले। तो पहले इन्होंने कोर्ट से बाहर सेटल करने की कोशिश करी। वहां पे फाइन आया $490 मिलियन का, जो कि होता है 4100 करोड़ समथिंग। टाटा पावर ने कहा कि भैया मैं अपील करूंगा इसे। उन्होंने सिंगापुर कोर्ट में करी अपील और सिंगापुर कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट कर दिया 26 यानी कल। और अब जो केस बनना है वो ये कि भैया 490 मिलियन तो वो, उसके ऊपर 5.33% का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 600 मिलियन समथिंग का। तो ये पैसा अब जो है वो टाटा पावर को देना है। ऑब्वियस है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 6100 करोड़ का इंडियन करेंसी में। तो टाटा पावर अब सिंगापुर कोर्ट के फैसले को भी वापस अपील करने वाली है। ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।